जगत झूठा है। बानी के एक पूरे प्रसंग में इस भाव पर प्रकाश डाला है कि ये संसार सच्चा और स्थायी होने का भ्रम उत्पन्न करता है, परंतु वास्तव में झूठा और क्षणभंगुर है। जीव स्वप्न में जो भी देखता या करता है उसे वे सब कुछ तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक वे सोया है। ठीक उसी तरह जीव को संसार में सब कुछ तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक वे अपने आत्मिक स्वरूप के प्रति सचेत नहीं होता। उसे इस दुनिया के रोग भोग मेल मिलाप सत्य प्रतीत होते हैं। जैसे स्वप्न में 50 साल का लंबा समय कुछ क्षणों में व्यतीत हो जाता है, उसी तरह जब अज्ञानता दूर होती है तो संसार में लंबे समय का निवास क्षण भर का प्रतीत होता है। स्वप्न टूटने पर उसकी असलियत का पता चलता है। सच्चाई प्रकट होने पर उसे संसार के पदार्थ जो सत्य प्रतीत होते थे उनका भ्रम दूर हो जाता है। वे समझ जाता है कि शरीर में वास एक स्वप्न ही था। जीव की ऐसी अवस्था देखते हुए वर्तमान अवस्था स्वप्न के समान है, जिसमें मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन जब जीवात्मा तीनों लोकों से ऊपर उठ जाती है तो उसे ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण त्रिलोकी जीव को बहकाने के लिए रचा गया एक मिथ्या जाल है। जिस प्रकार रेगिस्तान में दिखाई देने वाला मृग तृष्णा का जल तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक कोई उसके निकट नहीं जाता, उसी प्रकार जीव को सतगुरु से ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती, उसे ये जगत सत्य प्रतीत होता है। जिस प्रकार सुबह दिखाई देने वाले तारे अधिक समय तक नहीं रहते, सूर्य के निकलते ही अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार भी अस्थायी है। पौधे के ऊपर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों के समान प्रतीत होती हैं। उन्हें मुट्ठी में बंद कर लें तो मोती नहीं केवल पानी रह जाता है। ओस की बूंदें पल भर की मेहमान होती हैं, सूर्य के निकलते ही लुप्त हो जाती हैं। अंजलि में रखा पानी धीरे धीरे बह जाता है, अधिक देर तक नहीं रहता। संसार और इसके पदार्थों को भी यही वास्तविकता है। संसार धुएं के किले के समान है। धुएं से बने किले में राज सिंहासन पर बैठने का स्वप्न कभी सत्य नहीं हो सकता। इसमें स्थायी ठिकाना बनाना असंभव है। जिस प्रकार परछाई की कोई वास्तविकता नहीं होती, उसी प्रकार इस संसार की भी कोई वास्तविकता नहीं है। अज्ञानी मनुष्य इस संसार को सत्य समझता है। वे किताबें ग्रंथ आदि लिखकर लोगों को तो ज्ञान देता है और खुद विषय भोगों में लिप्त रहता है, लेकिन जिसे अपने अंतर में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है वे संसार की वास्तविकता को प्रत्यक्ष देख लेता है। वे दुख सुख की अवस्था से ऊपर उठ जाता है। काल उसे अपना ग्रास नहीं बना सकता। जैसे बच्चा पानी में अपनी परछाई देखकर डर जाता है, लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो उसका डर दूर हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव भवसागर से डरता है। जब इसे संसार से पार हो जाने के साधन का ज्ञान हो जाता है तो उसे ये बोध हो जाता है कि संसार एक भ्रम है। तब वे अपनी नासमझी पर लज्जित होता है। फिर भ्रम तथा भय पंख लगाकर उड़ जाते हैं।